अच्छा ये बताओ, जब भरत महाराज डियर थे तब तो कंपैशन को लुक डाउन अपॉन किया गया कि अरे कंपैशनेट नहीं होना चाहिए, कंपैशनेट नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही जड़ भरत बन गए तो उनका कंपैशन टुवर्ड्स एंट बहुत ग्लोरीफाई किया गया। एज अ भरत महाराज इन वानप्रस्था, कंपैशन टुवर्ड्स डियर लुक डाउन अपॉन, ओके, उसके रिजल्ट्स डियर बन जाओ। और यहाँ पे भरत महाराज वापिस सेम चीज रिपीट कर रहे हैं, एंड्स के प्रति कंपैशन दिखा रहे हैं पालकी उठाते वक्त। इस कंपैशन को बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? वानप्रस्थ था वो। वानप्रस्थ में ये डिवोटी को डिटैच होना सीखना चाहिए। यहाँ पे तो जड़ भरत ने शादी भी नहीं करी थी। हम्म? शादी नहीं करी बट थी ना? दोनों स्टेजेस सरेंडर टू कृष्णा वाली ही थी। वानप्रस्थ में थे भरत महाराज, 100% सरेंडर थे। एज अ जड़ भरत, एज अ ब्रह्मचारी ऑल्सो ही वॉज 100% सरेंडर्ड। तो वहां पे 100% सरेंडर में डियर आया तो इतनी ये हो गई, उनकी तपस्या में प्रॉब्लम हो गई। अब यहाँ पे अगेन ही इज ट्राइंग टू बी कंपैशनेट टू लिविंग बींग्स। एंट को नहीं मारना, एंट को नहीं मारना, इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, ऐसा क्यों है? फर्क क्या है दोनों में, बताओ मुझे। ब्रह्मचारी आश्रम में तो ना कंपैशनेट होना चाहिए। जाने पड़ता जाते जाते वक्त इट्स टफ कि डिटैच होना ये भी सही सीखना। आंसर है। और बताओ। माता जी उसमें जब वो भरत के फॉर्म में थे, तो वो बॉडीली लेवल पे उनका कॉन्शियस था बहुत ज्यादा, इसलिए वो डियर से अटैच थे। लेकिन यहाँ पर वो कंपैशनेट तो थे एंड्स के साथ, बट एट द सेम टाइम एट दिस स्टेज वो अपने आप को बॉडी लेवल पे नहीं देखते थे। वो बिल्कुल आत्मा के लेवल पे ही अपने आप को मतलब वो देही में पूरा डिफरेंस रखा हुआ था उन्होंने, उनको पता हरी था कि बोल, हरी बोल, अमेजिंग अमेजिंग। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जब भरत महाराज के शरीर में थे तो उन्होंने अपने आप को क्या समझा? प्रोटेक्टर समझा, है ना? इसका मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में चले गए। तो जब आप बॉडी कॉन्शियस होते हो तो कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हो क्या? नहीं। इट इज बाइनरी, वन और जीरो। आइदर हम्म। यू कैन बी कृष्णा कॉन्शियस और यू कैन बी बॉडी कॉन्शियस, यू कैन नॉट बी बोथ द थिंग्स एट द सेम टाइम, यस। राइट? तो भरत महाराज बॉडी कॉन्शियस थे, उनको लगा हाय अनसपोर्टेड है, मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे जड़ भरत बने तो दैट टाइम ही वॉज कृष्णा कॉन्शियस ओनली, while protecting ants also he was कृष्णा कॉन्शियस कि ये सारे जीवात्मा है, ये कृष्ण के अंश है और मैं इनको नहीं मार सकता। तो इसके पीछे भी एक बहुत अच्छे से कारण है। इसको कहा जाता है, देखो, एक आपने फूड वेब नाम का कॉन्सेप्ट सुना है क्या? फूड वेब क्या होता यस यस, बचपन में हम पढ़ते थे ना साइंस में, है? वही वाला। हाँ। हाँ, राइट। तो फूड वेब मतलब क्या होता है ना कि एक लिविंग एंटिटी दूसरे लिविंग एंटिटी पे जीती है, दूसरी लिविंग एंटिटी तीसरी लिविंग एंटिटी पे जीती है। ऐसे करके फूड वेब समझा जाता है। फूड वेब मतलब एक एक जीवात्मा दूसरे पे डिपेंड रहेगा, दूसरा जीवात्मा दूसरे पे डिपेंड रहेगा जिंदा रहने के लिए। अभी जब आप किसी को मारते हो ना, किसी भी एनिमल को मारते हो, पर्पसफुली मारते हो, ठीक है, या फिर गलती से भी, तो उसकी जो साइकिल होती है, उसकी जो लाइफ होती है, उसको आप आधे में कट करते हो सबसे पहले तो। उसकी एक टोटल नंबर ऑफ इयर्स लेकर आया होता है वो। और आप क्या करते हो? उसके टोटल नंबर ऑफ इयर्स को बीच में ही कट करके उसकी जर्नी रोक देते हो। तो उसको वापस मृत्यु की तो पीड़ा होती होती है, वापस उसको जन्म की पीड़ा लेकर भी आना पड़ता है, वापस उसको व्याधि की पीड़ा सहनी पड़ती है, फिर से दूसरी टाइम उसका टेन्योर खत्म करने के लिए, लाइफ स्पैन खत्म करने के लिए उसको वापस बुढ़ापा या फिर बीमारी से मृत्यु का जो दुख है वो सहना पड़ता है। सो किलिंग इज नॉट एडवाइज्ड एट ऑल। जहाँ पे आप ये कर लेते हो, क्या कहते हो उसको, उसकी जर्नी खत्म कर देते हो, तो उसको फूड वेब में देखो एग्जाम्पल कैसे होता है। ग्रास के ऊपर ग्रास हॉपर बैठेगा, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को ईगल खाएगा। तो अगर मान लो आपने ग्रास हॉपर को मारा, इंसेक्टिसाइड डाल के ग्रास हॉपर को मारा, तो फ्रॉग भूखा रहेगा, हाँ या ना? फ्रॉग जी भूखा रह माता गया। जी। अब फ्रॉग अगर अपने आप ही मरा तो स्नेक को फ्रॉग नहीं मिलेगा खाने के लिए। स्नेक को फ्रॉग्स नहीं मिले खाने के लिए तो अभी फ्रॉग्स एक्सटिंग्विश होने लग जाएंगे। सपोज ग्रास हॉपर ही गायब हो गए सारे, तो फ्रॉग्स को ग्रास हॉपर नहीं मिलेंगे, फिर फ्रॉग्स एक्सटिंग्विश मतलब
ऐसे गाय भी होने लग जाएंगे, फ्रॉग्स भी मिलेंगे नहीं प्रकृति में, खत्म ही हो जाएंगे। फिर फ्रॉग्स खत्म होने लग गए तो सांप खत्म होने लग जाएंगे। ऐसा नहीं कि सांप सिर्फ फ्रॉग खाता है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बस। सांप खत्म होने लग गए तो ईगल क्या खाएगा, ईगल को तो सांप खाना ही खाना है, ईगल खत्म हो जाएंगे। सो आपको किसी भी जीवात्मा को खत्म करते हो ना, तो आप उसके ऊपर की 3-4 लाइनें खत्म कर रहे होते हो, जो इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं अपना भोजन के लिए, अपनी दिनचर्या के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए। सो आइडियली एनिमल किलिंग इसलिए ये नहीं है। तो जड़ भरत जब ये कर रहे थे, ही वॉज मेकिंग श्योर कि ये फूड वेब का जो ये पूरा रिलेशनशिप है, दिस इज अ रिलेशनशिप ऑफ वन जीवात्मा विथ अनदर जीवात्मा। ग्रास हॉपर इज सर्विंग फ्रॉग, फ्रॉग इज सर्विंग स्नेक, स्नेक इज सर्विंग ईगल। तो अनजाने में, जाने अनजाने में हर जीवात्मा किसी और जीवात्मा की सेवा कर रहा है। और जब आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए मारते हो, जबकि आपका फूड भी नहीं है, लाइक यू आर नॉट अ फ्रॉग टू ईट ग्रास हॉपर, लेकिन चाइना में लोग ग्रास हॉपर का बारबेक्यू बना के खा लेते हैं। सो यू आर नॉट फ्रॉग, वाई यू आर ईटिंग ग्रास हॉपर? आप लोग ग्रास हॉपर खाने लगोगे तो फ्रॉग क्या खाएगा? आप लोग रोटी खाते हो, फ्रॉग थोड़ी रोटी खाता है। आप लोग चावल खाते हो, फ्रॉग थोड़ी चावल खाता है। अगर फ्रॉग आपका खाना नहीं खा रहा, आप उसका खाना मत खाओ ना, उसको खाने दो उसका खाना। सो हम क्या करते हैं, बीच में एक तो उसकी साइकिल भी रोक देते हैं, लेकिन चलो उस जीवात्मा को तो नुकसान कर ही दिया, लेकिन वो जिसकी शिकार बन के जिसकी सेवा करने वाला था, जिसका भला होने वाला था उसको खाकर, जिसका स्वास्थ्य हो सकता है, कोई फ्रॉग प्रेग्नेंट हो, उसके अंदर के पिल्ले पलने वाले थे उस ग्रास हॉपर को खा के, आपने तो फ्रॉग के पेट के पिल्लों का भी नुकसान कर दिया, फ्रॉग का भी नुकसान कर दिया। सो किलिंग इज कंसिडर्ड एज इट गोज इन अ वेरी साइक्लिक मैनर। उसका जो पाप होता है बहुत ही साइक्लिक मैनर में कई सारी जीवात्माओं की हाय हाय हमें लगती है। एक एनिमल किल करो, उसकी साइकिल में जितने भी लोगों का पेट भरने वाला था ना, सबकी हाय हाय लगती है हमें। एंड दैट इज द रीजन जड़ भरत जब एंड्स को बचाने की कोशिश कर रहा है, तो जड़ भरत को बड़ा ग्लोरीफाई किया जा रहा है। वाई? बिकॉज ही इज थिंकिंग ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज एज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। So that's why Jad Bharat is glorified. He is Krishna conscious. And Bharat Maharaj, while thinking of deer, he was not Krishna conscious. इसलिए सपोज आप हर रोज दान करते हो, आप अगर स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हो, स्ट्रे कैट्स को खाना खिलाते हो, तो आपने क्या करना है? खाना खिलाते वक्त मैं कृष्ण के अंशों की सेवा कर रही हूँ, मैं कृष्ण के जो पार्ट एंड पार्सल से उनकी सेवा कर रहा हूँ, कृष्णा ने भेजा है मुझे मेरे पास इन लोगों को, मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, ऐसे करके अपने आप को इक्वेशन से बाहर निकाल दो और कृष्णा को कनेक्ट कर दो उसमें। ऐसे करने से क्या होगा कि यू विल नॉट बिकम भरत महाराज इन वानप्रस्थ, बट यू विल बी एक्टिंग लाइक अ जड भरत, जो कृष्णा को मद्देनजर रखते हुए जीवात्मा का भला करना चाहता है। सी प्रभुपाद बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे। प्रभुपाद कहते थे कि 1 और 0 नंबर होता है। अब बताओ, जीरो अगर आपने सिर्फ जीरो लिखा तो जीरो की कोई वैल्यू है क्या? है कोई वैल्यू? लेकिन जीरो से पहले 1 लगाया तो वैल्यू है, जीरो की वैल्यू बढ़ गई, 10 बन गया वो। 10 बना या नहीं बना? बन गया मतलब। सो दैट 1 इज कृष्णा, एक को कृष्णा। तो प्रभुपाद बंगाली में जब लेक्चर देते थे, कहते थे एक को कृष्णा, सिर्फ कृष्णा को अपने जीवन में लगाओ, हम सब तो जीरो है, एज इट इज हम लोग जीरो ही है। हमारे हृदय से, महाराज कहते थे हमारे हमारे हृदय से अगर कृष्णा ने डिसाइड किया ना, चलो मैं वॉक पे निकल जाता हूँ, हमने ऑन द स्पॉट है गिर जाना है हमने। कृष्णा अगर वॉक पे निकल गए, इफ ही वॉक्स आउट देन वी आर आउट। महाराज कहते थे। सो कृष्णा इज 1, एक को कृष्णा कहते थे प्रभुपाद। एक को कृष्णा, 1 लगाओ, आप जीरो हो, आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप वैसे भी जीरो, और जहां पे कृष्णा नहीं है वहां पे आप जीरो ही रह जाते हो। भरत महाराज कृष्णा को लगाना भूल गए, इतने ऊपर चले गए थे, ही केम बैक डाउन टू जीरो, डियर बॉडी में, एनिमल बॉडी में चले गए। जड़ भरत जीरो है, प्रैक्टिकली जीरो है, नो क्वालिफिकेशन, कोई पढ़ा लिखा है नहीं, पैसे है नहीं, कपड़े है नहीं, साफ सफाई है नहीं, कुछ नहीं है,
सिर्फ कृष्णा लगाया, कितनी बड़ी वैल्यू। राजा से उसको सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि भाई आप बड़े महान हो, आप कौन हो, आप बताओ, यहाँ है वो, मैं दंडवत करता हूँ, मुझ पे कृपा करो, माफ करो मुझे, मैंने गुस्सा किया, ये वो। राजा इज बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जड़ भरत। सो व्हेन यू पुट कृष्णा, कृष्णा इज वन, देन हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, बिकॉज वी आर जेन्युइनली जीरो। वैसे भी हमारा खुद का कुछ वजूद है नहीं विदाउट कृष्णा। सो एवरीथिंग इज जीरो विदाउट लॉर्ड। डिजिट फॉर्म में भी इट इज बाइनरी, आइदर यू कैन बी विथ कृष्णा और विदाउट कृष्णा। विदाउट कृष्णा वी आर जीरो, विथ कृष्णा फिर ही हमारी कोई ना कोई पहचान है, कोई ना कोई वैल्यू है। कृष्णा को माइनस करो। थैंक यू माधुरी। सो कृष्णा को माइनस करो जिंदगी से, एंड वी आर नो बडी, वी आर नो बडी। हमने कितना भी आगे बढ़ गए हो, फिर भी हमारा कोई अस्तित्व नहीं बनता। हमारा, हमें अंदर से ही फील होगा क्या अस्तित्व है मेरा, क्या अस्तित्व है मेरा, क्या फायदा है। अब देखो, उस दिन एक बहुत बड़े ये है, मर्चेंट है, तो उन वो लोग वो कह रहे थे कि मैं हर रोज सोता हूँ, तो उनके पास कोई कमी नहीं है, हजारों हजारों करोड़ों का उनका व्यवसाय है, ठीक है, उनके पास कोई भी कमी नहीं है, रत्ती भर कमी नहीं है उनके पास। और उनको पूछा गया कि आप रात को सोते वक्त क्या सोचते हो, आपके पास तो सब कुछ ही है, मतलब आपके पास हजारों हजारों करोड़ है, घर भी चाहिए तो 2-5 करोड़ में आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा 100 करोड़ का घर ले लोगे, आपके पास घर है, सब कुछ है। तो आपके पास आप सोचते क्या हो सोते वक्त, आपको क्या चाहिए क्या। तो कहते हैं मैं सोचते वक्त यही सोचता हूँ कि मैं दुनिया का भला कैसे कर सकता हूँ, मैं दुनिया का भला कैसे कर सकता हूँ। तो देखो, इसका मतलब अभी भी मन में खत्म नहीं हुआ है वो डिजायर कि मुझे दुनिया का भला करना है, मुझे दुनिया का भला करना है। इसका मतलब मुझे डियर को ठीक करना है, मुझे डियर को प्रोटेक्ट करना है, मुझे डियर को प्रोटेक्ट करना है। अब ये भरत महाराज मेंटालिटी है। ये नहीं कि मुझे कृष्णा को प्रसन्न करना है ताकि कृष्णा पूरी पृथ्वी का ध्यान रखे, मुझे कृष्णा को प्रसन्न करना है ताकि कृष्णा सबको अन्नदान करे, मुझे कृष्णा को प्रसन्न करना है ताकि कृष्णा सबको प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं है। मुझे, मैं और क्या कर सकता हूँ देश के लिए, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो नॉर्मल भौतिक लोगों के लिए ये बहुत अच्छी मोटिवेशन है, अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा है, सत्वगुणी बनना है। तो यू कैन टेक लेसन फ्रॉम दिस मैन, जो कह रहे हैं कि मैं सोते वक्त मैं इंडिया का और भला कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में हम सोचते सोचते सोते हैं और उठते हैं। भौतिकवादी सत्वगुणी इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है तो गुड है। बट हमारा एजेंडा ही नहीं है अच्छा इंसान बनने के लिए, आए ही नहीं। अच्छा इंसान बनने के लिए आते तो जड़ भरत वुडंट हैव बिहेव्ड द वे ही बिहेव्ड। हमारा एजेंडा ही नहीं है अच्छा इंसान। अच्छा इंसान तो हम बाय डिफॉल्ट बन ही जाते हैं, व्हेन यू बिकम वैष्णवा यू आर बाय डिफॉल्ट ओनली अच्छा इंसान। बट आपका लक्ष्य अच्छा इंसान बनना नहीं होता, आपका लक्ष्य होता है मेरे को एक अच्छा डिवोटी बनना है, मुझे एक कृष्णा का सिंसियर भक्त बनना है, सिंसियरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप सिंसियर भक्त बनो, आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे। आप चीटिंग वाले भक्त बनो, आपके अंदर सारे अवगुण आ जाएंगे। यहाँ पे जो तो मैं क्या कह रही थी कि कई बार ऐसे, जैसे भरत महाराज की जो मेंटालिटी है ना, मुझे और करना है, मुझे और करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, इसे ऐसे। वो वाला जो अंदर से फील होता है कि अभी भी आई हैव नॉट रीच्ड, आई हैव नॉट रीच्ड, आई नीड टू डू समथिंग, आई नीड टू डू समथिंग, और मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ करना चाहिए। वो वाली जो हैंकरिंग है ना, वो भरत महाराज में है, जड़ भरत में नहीं है। जड़ भरत पूरा ऐसे पूरा कंटेंट हो चुके हैं, फुलफिल्ड हो चुके हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में कंक्लूड किया है एक को कृष्णा, और कुछ नहीं, सिर्फ कृष्ण ही है सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, कोई फायदा ही नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही सत्य है। सो दैट्स वाई जड़ भरत का जो एक्शन है उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, एंड भरत महाराज की जो एक्शन है उसको ग्लोरीफाई नहीं किया जा रहा। समझ आई बात, सबको समझ में आया। हाँ। नाउ यू गॉट, हाँ। आया क्या समझ में वृंदा। यस हाँ, मैम जी, हाँ। हाँ जी। सो आगे आगे हम देखते हैं अभी। जड़ भरत इंस्ट्रक्ट्स किंग राहुगणा, ठीक है। जड़ भरत स्माइल्ड एंड रिप्लाइड टू द किंग, यू आर स्पीकिंग एज इफ यू आर अ वेरी लर्नेड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब जड़ भरत ने स्माइल किया, जैसे ही राजा रघुगण ने अपना ज्ञान दिखाया, तो जड़ भरत डिड नॉट गेट ऑफेंडेड। उन्होंने बड़े से अच्छे से स्माइल किया, और उन्होंने कहा आप ऐसे बात कर रहे हो जैसे आप बहुत लर्नेड हो, पढ़े लिखे हो और एक्सपीरियंस्ड भी हो, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है।
But how could you be when you are speaking the way you are doing about relationship between a master and servant and about material pleasures and pain? लेकिन आप लर्नर कैसे हो सकते हो जब आप ऐसे बात कर रहे हो रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट, और आप इसको मटेरियल प्लेजर्स और पेन से कनेक्ट कर रहे हो? तो आप लर्नेड और एजुकेटेड या फिर लर्नेड और एक्सपीरियंस्ड की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन आप लर्नेड और एक्सपीरियंस्ड हो नहीं, ऐसे कहा जड़ भरत ने। जड़ बहुत अच्छी, मतलब इट इज लाइक जुगलबंदी हो रही है दोनों के बीच में। राजा राहुगण भी शांत नहीं बैठ रहे, जड़ भरत इज ऑल्सो नॉट बोविंग डाउन। तो जड़ भरत ने कहा कि आप ऐसे लग रहे हो लर्नेड और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन एक्चुअल में हो नहीं। नहीं तो आप मटेरियल प्लेजर्स और पेन के साथ मास्टर और सर्वेंट की रिलेशनशिप कनेक्ट नहीं करते। उन्होंने कहा ये सब तो सर एक्सटर्नल एक्सटर्नल है, मटेरियल एक्टिविटीज है, ये सब कुछ तो बाहरी बॉडी कॉन्शियसनेस लेवल पे है। मटेरियल प्लेजर्स है, जो पेन है, ये सब बाहरी तौर पे है। मास्टर भी आप बाहर से बॉडी के लेवल पे हो, सर्वेंट भी बॉडी के लेवल पे हो। तो आप सब एक्सटर्नल लेवल पे सारी बातें कर रहे हो, मतलब बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे आप बातें कर रहे हो। एनीवन हु अंडरस्टैंड्स एब्सोल्यूट ट्रुथ डज नॉट स्पीक इन दिस वे। जिसको परमात्मा समझ में आ गए हैं वो ऐसी बातें करेगा ही नहीं जो जैसी बातें आप कर रहे हो। देखो, जिसको पता है कृष्णा इज द एब्सोल्यूट ट्रुथ, वो कभी नहीं कहेगा कि आत्मा को भी पेन फील होता है और आत्मा को भी खुशी मिलती है एंड ऑल दैट। ऐसा, और वो भी इससे कनेक्ट तो पक्का नहीं करेगा कि बॉडीली डेजिग्नेशन क्या है, कि आत्मा मास्टर बनती है तो खुश होती है, आत्मा सर्वेंट बनती है तो दुखी होती है। आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते आत्मा की संतुष्टि को। तो जो भी ये है, क्या कहा जड़ भरत ने, जो भी एब्सोल्यूट ट्रुथ को, परमात्मा को समझ बैठा है, वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा, भौतिक जगत के सुख को मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप से कनेक्ट नहीं करेगा। सो द किंग लुक डाउन एम्बेरेस्ड। फिर राजा जो खड़े थे, राजा रघुगण, उन्होंने ऐसे नीचे देखा, बड़े ही एम्बेरेस्ड फील किया उन्होंने। जड़ भरत चैस्टाइजमेंट सीम टू रिमूव द इग्नोरेंस फ्रॉम हिज हार्ट। उनको ऐसा लगा जैसे कि जड़ भरत के बोलने से उनके हृदय का अंधकार मिट गया। बिकॉज द मोमेंट जड़ भरत ने कहा ना कि आप लर्नड की तरह बातें कर रहे हो, एक्सपीरियंस्ड की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आपको ओरिजिनली एक्सपीरियंस आया है। जिसने परमात्मा को जान लिया वो ऐसी बातें नहीं करेगा। तब जाके राजा रघुगण ने जो बॉडी के बारे में बात कर रहे थे, दैट टाइम ही सॉ देम एज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। क्योंकि परमात्मा, जैसे ये वर्ड आ गया वहां पर, तब उसने आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट किया। इससे पहले तो ही वॉज ओनली टॉकिंग बिटवीन आत्मा, सोल एंड बॉडी कनेक्शन से बोल रहे थे। सोल और बॉडी के रिलेशनशिप से उन्होंने मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को कंपेयर किया। लेकिन जड़ भरत ने सोल और सुप्रीम सोल का कनेक्शन उनको दिखाया, रिलेशनशिप दिखाई। तो जैसे ही सोल और सुपर सोल की रिलेशनशिप दिखाई, दैट टाइम राजा रघुगण वाज लाइक, ओ आई मिस्ड आउट ऑन सुपर सोल, ये मुझसे मिस हो गया। पढ़ा तो था मैंने, बस आज तक सुपर सोल को देखा नहीं है, तो सुपर सोल के साथ कनेक्ट करना भूल गए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सुपर सोल को दिखना चाहिए, परमात्मा को हर रोज देखना चाहिए। हमारे पास तो मंदिर में ही दिख जाता है कृष्णा, जाओ मंदिर देख के आ जाओ, परमात्मा दिखते कैसे, बड़े सुंदर है, हाथ में बांसुरी होती है, बाल खुले होते हैं, सुबह सुबह 4 बजे की श्रृंगार जो मंगल आरती होती है उसमें कृष्णा इतने सुंदर लगते हैं, खुले बाल, ज्यादा श्रृंगार नहीं होता, हल्की सी फूलों की माला होती है, और दुपट्टा भी उनका लाइट लाइट प्लेन होता है, ज्यादा उसमें कोई डिजाइन नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल ब्राइट कपड़ों में कृष्णा चमक रहे होते हैं एकदम, राधा रानी भी चमक रही होती। तो आपको परमात्मा कितने सुंदर है, आपके हार्ट में कोई ऐसा सुंदर कोई बैठा हुआ है, ये सोच कर ही बाकी दुनिया से तो मन उठ जाए। इतनी सुंदरता हमारे हार्ट में ऑलरेडी विराजमान है, इतनी अनलिमिटेड सुंदरता है। आप मंगल आरती दर्शन करोगे ना, जितना ज्यादा मंगल आरती दर्शन करोगे ना कृष्णा के, आई टेल यू, यू विल फॉल सो मच इन लव विद कृष्णा कि आप उनको हार्ट से निकाल ही नहीं पाओगे। इतने सुंदर दिखते हैं मंगल आरती दर्शन, जितना श्रृंगार दर्शन में सुंदर सौंदर्य नहीं है, उतना मंगल आरती के दर्शन में राधा रानी भी चमकती है और कृष्णा, ज्यादा से ज्यादा दर्शन होते हैं उनके। लोटस फीट भी क्लियरली दिख रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आसपास ऐसे ढेर सारे फूलों की माला, ढेर सारी ज्वेलरी एंड ऑल दैट, ऐसा कुछ नहीं होता, भरे भरे नहीं रहते। तो मंगल आरती में बहुत अच्छे दर्शन होते हैं।
तो यहाँ पे तो जैसे आप परमात्मा से आत्मा को कनेक्ट करते हो, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे लगता है जैसे कि सारा फॉग क्लियर हो गया, और अब समझ में आ गया कि कैसे मास्टर सर्वेंट टेम्पररी है, पेन प्लेजर्स भी टेम्पररी है। लेकिन आप सिर्फ आत्मा को बॉडी से कनेक्ट करोगे तो आपको लगेगा हाँ ये हॉस्पिटल में है, आत्मा को भी लग रहा होगा मैं छोड़ के चला जाता हूँ, आत्मा को तो बुरा लग रहा होगा। अच्छा हाँ, ये ब्यूटी कंपटीशन में जीत गया तो इसकी आत्मा तो बड़ी प्रसन्न होगी, थैंक गॉड अच्छी बॉडी मिली मुझे। इट्स नॉट लाइक दैट। व्हेन यू कम कनेक्ट आत्मा टू परमात्मा, इट इज नॉट एट ऑल अबाउट बॉडी नाउ। ना आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होके हमेशा ही ब्लिसफुल रहती है, हमेशा ही खुश रहती है। अब उसको कोई भी बॉडी मिले उसको फर्क ही नहीं पड़ता। सो आप देखो अहिल्या जो थी पत्थर की बॉडी में थी, अहिल्या कृष्णा कॉन्शियस थी या नहीं थी? श्री राम जी को याद किया या नहीं किया? अहिल्या ने किया ना। उसको श्राप मिला था इंद्र भगवान के साथ सोने का। तो इंद्र भगवान के उसके बाद उसके पति आए, उन्होंने श्राप दिया, एंड देन वो पत्थर बन गई, पर पत्थर में भी उसने हरे राम नाम लिया था। फिर हमारे जामवंत है, अपने बियर बॉडी में भी श्री राम जी को याद किया था जामवंत जी ने। नल कुबेर ने पेड़ की बॉडी में कृष्णा को याद किया था। राजा नृग ने लिजर्ड बॉडी में कृष्णा को याद किया था। सो इट इज नॉट अबाउट बॉडी। आपका आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप पत्थर की बॉडी में चले जाओ, लिजर्ड की बॉडी में चले जाओ, गजेंद्र के जैसे एलिफेंट की बॉडी में चले जाओ, फिश की बॉडी में चले जाओ, किसी भी बॉडी में चले जाओ, यू कैन थिंक अबाउट कृष्णा एंड यू कैन फॉलो इन लव विद कृष्णा। सो यहाँ पे जैसे ही राजा को साक्षात्कार हुआ, जड़ भरत ने बस इतना बोलना था, एंड राजा को बड़ी एम्बेरसमेंट फील हो गई और सारा अंधकार उसका मिट गया। तो जड़ भरत ने कहा आगे, एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन मटीरियल एक्टिविटीज विच आर एक्सप्लेन्ड इन द वेदास वांट टू परफॉर्म मटीरियल सैक्रिफाइसेस एंड हैज फेथ इन दर मटीरियल एक्टिविटीज। जिसको भी मटीरियल एक्टिविटीज करनी है उसके लिए मटीरियल एक्टिविटीज वेदास में एक्सप्लेन्ड है। सो हाउ कैन सच पीपल बिकम स्पिरिचुअली एडवांस्ड? अभी देखो किसी को अगर पुत्र चाहिए होगा तो वो पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का सारा डूज एंड डोंट्स पढ़ेगा। अच्छा कौन सा यज्ञ, क्या क्या सामान लाना है, कितने ऋषिगणों को लाना है, कितने बजे होना चाहिए, किस दिन पे होना चाहिए, तिथि क्या होनी चाहिए, पंचांग में क्या होना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन निकालेगा। अच्छा फिर यज्ञ करने के लिए बैठ जाएगा। ऐसा इंसान में दिमाग में तो पुत्र 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 घूम रहा है, उसको अपना बुढ़ापा दिख रहा है जहाँ पे पुत्र उसका ख्याल रख रहा है। इस पूरे पिक्चर में कृष्ण कहीं नहीं है, भगवान है नहीं। ऐसा इंसान स्पिरिचुअली कैसे एडवांस हो सकता है? अभी किसी को अपना राज्य एक्सपांड करना है, किसी को अपनी फैमिली एक्सपांड करनी है, किसी को नौकरी एक्सपांड करनी है, बिजनेस एक्सपांड करना है, किसी किसी को बहुत सक्सेसफुल बनना है। तो जब वो सोच रहे हो आप उसमें आपको आप खुद ही दिखते हो बस, और आपके आसपास के लोग दिखते हैं, आपको कृष्ण नहीं दिखाई देते। सो ऐसा जो इंसान है जो मटीरियल एक्टिविटीज करना चाहता है उसके लिए वेद शास्त्रों ने ऐसे यज्ञ दिए हैं, लेकिन वो स्पिरिचुअली एडवांस नहीं हो सकता, मतलब आत्मा के लेवल पे एडवांसमेंट नहीं हो सकती। उसकी सिर्फ शारीरिक एडवांसमेंट होगी, उसके शरीर को ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट प्राप्त करने वाली फैसिलिटीज मिलेंगी, बट उसकी आत्मा की कोई भी उन्नति नहीं होगी, आत्मा प्रोग्रेस नहीं। सो इट इज एज इफ दे आर ड्रीमिंग एंड व्हेन दे आर अवेकन दे नो वॉट एवर दे एक्सपीरियंस्ड इन द ड्रीम वॉज फॉल्स। तो ये लोग जो यज्ञ करने वाले लोग होते हैं ना, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे बच्चे दे दो, मुझे कार दे दो, ये दे दो, वो ऐसे वाले लोग होते हैं। तो जब वो रियलिटी में जाग जाते हैं तब उनको ऐसे पीछे मुड़ के देखते तो उनको लगता है सब सपना है, सब सपना है। खाली पीली इतना ज्यादा मेहनत कर लिया इतना सा पाने के लिए, आज सब कुछ है लेकिन इतना कुछ मजा नहीं आता, ऐसे लगता है कि हाँ नॉर्मल ही है, इतना कोई उसमें फन नहीं है। सो व्हेन दे वेक अप उनको ऐसे लगता है जैसे वो कोई झूठे ड्रीम से उठे हुए हैं। In this way, when one wakes up from dream of material life, one realizes that material happiness is insignificant. इस तरीके से जो जाग जाता है मटीरियल लाइफ में तो उसको लगता है कि अरे मटीरियल हैप्पीनेस इज इनसिग्निफिकेंट, मतलब भौतिक जगत से जो खुशी मिलती है वो बहुत थोड़ी देर के लिए रुकती है, लंबी नहीं चलती। तो बार बार वो खुशी प्राप्त करने के लिए बार बार कष्ट उठाने पड़ते हैं। छोटी से छोटी खुशी, अब देखो कोई स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो महीनों महीनों से प्रैक्टिस कर रहा है,
और 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट आ जाए। 2 साल से मेहनत कर रहा था, तब तो बड़ा खुश था। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट, ऐसे करके। अब वो कंपटीशन हुआ, उसको गोल्ड मेडल मिला। वो गोल्ड मेडल लेके इंडिया आ गया। इंडिया में उसको कई सारे फोटोज खींचे लोगों ने, और बाकी लोगों ने बुलाकर उसको मेडल दिए इंडिया की तरफ से, चेक दिया, पैसे दिए, और एक सरकारी नौकरी भी ऑफर की। तो उसको सरकारी नौकरी मिल गई, ऑफर हो गई, वो करे ना करे अलग बात है, लेकिन उसको मंथली सैलरी का चेक आने लग गया। अभी सपोज संडे तक ये सारे प्रोग्राम्स हो गए। अब मंडे को सुबह उठते वो सोचता है अब क्या करूं मैं, पेपर में नाम आ गया, सब हो गया, अब मैं क्या करूं। अभी उसकी हैप्पीनेस जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। अभी उसमें घर पे कोई मिलने के लिए आएगा, अरे अरे आपके बारे में सुना, आप स्विमिंग में इंडिया को फर्स्ट जगह, ओ थैंक यू थैंक यू, उस वक्त के लिए वापस वो खुशी जिएगा। वो चले जाएंगे वापस, ही विल बी बैक टू स्क्वायर वन, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कौन सी कंपटीशन के लिए तैयारी करूं। अब वो वापस जब तक तैयारी करना शुरू नहीं करता, ही विल नॉट फील द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। इसलिए कहते हैं कि आप गोल्ड मेडल भी लाए तो उसकी हैप्पीनेस भी शॉर्ट लिव्ड ही है, थोड़ी देर के लिए टिकती है, आपको वापस मेहनत करनी पड़ती है वही हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करने के लिए। बट हरि नाम का ऐसे है नहीं। जब भी आप राम 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 बोलने लग जाते हो, जैसे ही राम 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 बोल रहे हो, वैसे ही खुशी मिलनी शुरू हो जाती है, वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आप कंटिन्यूअसली 10 मिनट के लिए राम 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 बोलते जाओ, बोलते जाओ। यू विल यू विल प्रैक्टिकली फील द डिफरेंस कि 10 मिनट पहले आपको कितनी खुशी फील हो रही थी, 10 मिनट बाद आपकी खुशी कहाँ आसमान छू गई है। सो ये वाली जो हैप्पीनेस होती है ना, ये टिकती है। आपको ये राम 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 वाला जाप पूरी जिंदगी याद रहेगा। इतनी ज्यादा उसकी खुशी आपकी बढ़ गई होती है अंदर आपके शरीर में ही। पूरा राम का मतलब ये रमण, एंजॉयमेंट कराते हैं कृष्णा। सो राम इस नाम में ही एंजॉयमेंट है। तो बॉडी में ऑलरेडी एंजॉयमेंट वाले सारे हैप्पीनेस आ जाती है, अपने आप ही आ जाती है। सो दैट इज द डिफरेंस। सो हाउ कैन सच, अब जो कर नहीं रहा है, जो सिर्फ भौतिक जगत के गोल्स के लिए काम कर रहा है, तो उसका क्या होगा, वो स्पिरिचुअली एडवांस कैसे होगा। उसको कृष्णा को तो, इफ यू आर नॉट इंक्लूडिंग कृष्णा, तो जीरो है, सब कुछ ही जीरो है। सो इट इज एज इफ यू आर ड्रीमिंग। और जब वो ड्रीम से वेकअप हो जाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये सारी हैप्पीनेस तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड है, बड़ी ही मतलब इनसिग्निफिकेंट है, therefore doesn't even want it. One then sees that Vedas do not give direct knowledge of absolute truth. फिर वन देन सीज दैट वेद शास्त्र जो है वो डायरेक्ट नॉलेज नहीं देते कृष्णा के बारे में। वेद शास्त्र घुमा फिरा के नॉलेज देते हैं। घुमा फिरा के मतलब जिसकी जैसी चेतना, आपको जो चाहिए वैसे ही। सी दाउ शैल गेट व्हाट दाई शैल सीक, बाइबल में लिखा है। तो आप जो भी खोजोगे आपको वही चीज प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या, मन में अगर भौतिकवादी चीज है, अपने आप कहीं से ऐसे शास्त्र सामने आएगा, ये इच्छा पूर्ति शास्त्र है, ये इच्छा पूर्ति यज्ञ है, ऐसे करके वो सामने आ जाएगा। वॉट एवर यू सीक यू गेट। जो भी आपके मन में आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, वो आपके सामने ये ना कि ना प्रकार ने कहीं से तो अरेंज हो जाता है। वो वेदास ऐसे लोगों के लिए बने हुए हैं जिनकी इच्छा ही भौतिक है। और हमारा भागवत पुराण ऐसे लोगों के लिए बना है जिनकी इच्छा ही कृष्णा कृष्णा को सरेंडर करने की है। तो जड़ भरत स्माइल्ड एट हिज डिसाइपल होपिंग दैट स्पिरिचुअल नॉलेज वुड रिमूव हिज डाउट्स। ही सेड माय डियर किंग, इट इज द माइंड। तो जड़ भरत ने स्माइल किया राजा को देखकर और बोला माय डियर किंग, इट इज द माइंड, ऐसे किया स्माइल करके। तो किंग ने ऐसे ही रेज्ड हिज आईब्रोज, द माइंड, ऐसे करके। द पैलेंक्विन कैरियर्स लुक्ड एट ईच अदर कंफ्यूज्ड। तो जितने भी ये थे कैरियर्स थे ना पालकी के, वो सब एक दूसरे को देखने लग गए, जड़ भरत माइंड को लेकर क्या बोल रहे हैं। तो द माइंड इज द कॉज ऑफ आवर मटीरियल एग्जिस्टेंस। मतलब हमारा मन जो है वो हमारे भौतिक जगत में एग्जिस्ट करने का कारण है। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड, हम कलयुग में एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारी माइंड की वजह से। आइडियली हमने एग्जिस्ट ही नहीं करना था। और हम यहाँ पे भी एग्जिस्ट क्यों करते हैं, माइंड की वजह से। हम जहाँ पे भी है अभी,
अभी प्रैक्टिकली जिस भी फैमिली में हमारा जन्म हुआ है वो हमारे माइंड की वजह से हुआ है। जिस फैमिली में शादी हुई है वो भी माइंड की वजह से ही हुई है। फैमिली में नए जो बच्चे आए वो भी माइंड की वजह से आए। जो भी आपके आसपास हो रहा है वो सिर्फ माइंड की वजह से। श्री भागवतम में जड़ भरत बता रहे हैं इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माइंड। वॉट एवर इज योर मटीरियल एग्जिस्टेंस इज ऑल बिकॉज ऑफ योर माइंड। आपने इसलिए कहते हैं कि आज आप जो भी हो वो आपने पहले कभी ना कभी सोचा था। कि जैसे आप लोग अभी साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया आपने, आपने पहले कभी कभी सोचा होगा मैं साइंस कॉलेज जाऊंगी। दैट्स वाई यू आर इन साइंस कॉलेज। आपने पहले कभी ना कभी सोचा होगा मैं 8th स्टैंडर्ड में जाऊंगी, मैं 9th में जाऊंगी। दैट्स वाई यू एंटर्ड 9th स्टैंडर्ड। अगर कभी नहीं सोचते कि मैं 9th में जाऊंगी, पहुंचते ही नहीं 9th में। ट्रस्ट में आप वही 5, 6, 7वीं में कहीं ना कहीं वहीं पे घूम रहे होते। 9th में नहीं पहुंचते। कितने सारे लोग होते हैं जिन्होंने कॉलेज छोड़ा होता है। वो कहते कि मैंने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि मैं कॉलेज कंप्लीट करूंगा, इसलिए मैंने कॉलेज कंप्लीट किया भी नहीं। सो आपको पहले सोचना पड़ता है फिर होता है। तो व्हाट आपका मटेरियल एग्जिस्टेंस है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माइंड, इतना याद रखना। माइंड को इतनी ज्यादा अननेसेसरी पावर देके रखी है कि वो उसका गलत इस्तेमाल भी करता है। कभी कभी अच्छा कर सकता है लेकिन ज्यादा गलत इस्तेमाल ही करता है। लाइक 99.99% गलत इस्तेमाल करेगा। सो माइंड इज द कॉज ऑफ मटीरियल एग्जिस्टेंस। इट इज लाइक एन इंडिपेंडेंट अनकंट्रोल्ड एलिफेंट। इंडिपेंडेंट है माइंड और अनकंट्रोल्ड है, उसको कंट्रोल नहीं है अपने आप पर। माइंड बिल्कुल ही अपनी मर्जी से चलता है। अपनी मर्जी से मतलब हाथी को आप जंगल के हाथी को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वैसे ही माइंड अपनी मर्जी से चलता है, वो अपनी मर्जी का मालिक होता है हाथी की तरह। जो पुण्य की ओर भी आकर्षित होता है और पाप की ओर भी उतना ही आकर्षित होता है। हाथी कैसे होता है? अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन करने के लिए आकर्षित होता है। फैमिली में किसी को दुख हो जाए तो सपोर्ट करने के लिए आकर्षित हो जाता है। फैमिली में किसी को भूख लग जाए तो वो पेड़ तोड़ के नीचे रख दे। लिटरली 5,000 साल पुराना पेड़ हो, 36,000 साल पुराना पेड़ हो, हाथी के मन में आया उसने बस सूंड से ऐसे गोल करना है और फिर ऐसे उखाड़ देना है जमीन से, ऐसे हॉरिजॉन्टल कर देना है पेड़ को, ताकि उसकी पूरी फैमिली खड़े खड़े लीची खा पाए, मैंगोज खा पाए। जो भी है, बड़े बड़े पेड़ उखाड़ने की शक्ति उसके पास होती है। तो मन जो है पुण्य की ओर खींचता है। और वही हाथी जो है, अगर उसको बहुत गुस्सा आ गया, उसके उसके कुनबे में, उसके ग्रुप में किसी शेर ने अगर बच्चा खा लिया, उसका पोता पोती जो भी है, नया नया जन्मा हुआ है, पोता हो सकता है, पर पोता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर खुद का बेटा हो सकता है। लेकिन नया नया जन्मने वाला बेबी 1 साल तक भी हो, उसके बेबी को कोई मार के दिखाए, खा के दिखाए, हाथी ने पागल हो जाना है दुख में। हाथी नॉर्मली जो फादर हाथी होता है वो इतना पागल हो जाता है कि वो एटलीस्ट 10 से 15 पेड़ गिरा देता है गुस्से में। गुस्सा आता है उसको, दुख पहले नहीं होता। हाथी को बड़ा गुस्सा आता है। तो फिर वो देखता नहीं कि वो पेड़ कार पे गिर रहा है या किसी के घर पे गिर रहा है, वो मारेगा मारेगा, पेड़ को तोड़ेगा तोड़ेगा। एंड ही विल डेफिनेटली क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो मन ऐसे होता है, कभी कभी पुण्य के लिए अट्रैक्ट करता है और कभी कभी पाप के लिए अट्रैक्ट कराता है। तो मन अपनी मर्जी का मालिक होता है। वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करता है, बहुत ज्यादा मनमानी भी करता है, मन ही मनमानी करता है। सो एज ए रिजल्ट पर्सन एंजॉयज एंड सफर्स पेन एंड प्लेजर। तो जड़ भरत कह रहे हैं कि मन की एक्शन की वजह से एक आत्मा जो होती है, शरीर जो होता है, वो कभी कभी सुख एंजॉय कर पाता है, कभी कभी दुख को सफर करना पड़ता है। मन ही है जो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में एक्टिविटी कराता है। कोई भी काम होता है वो मन कराता है। तमोगुणी काम, गैम्बलिंग करो, मन बोलेगा। रजोगुणी काम, रूल करो, मन बोलेगा। सत्वगुणी काम, चलो दान करते हैं, मन बोलेगा। तो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने गोवा में देखा था, एक कसिनो के मालिक थे। तो वो आए थे मिलने के लिए। तो उन्होंने उनका ईयरली टर्नओवर 2,300 करोड़ है, 2,300 करोड़ है उनका। तो उनका, मैं उनको कहा कि फिर आप कैसे फंड्स कैसे मैनेज करते हो? तो कहते कि कुछ नहीं, ढेर सारा हम दान में दे देते हैं। तो देखो, मन है जो बोल रहा है उनको कसिनो चलाओ, तमोगुणी काम करो। वही मन है उनको बोल रहा है सत्वगुण में जाके दान करो।
वो इंटरनेशनल दान करते हैं क्योंकि दान पे टैक्स नहीं लगता, दान कर लेते हैं। और जिसको दान कर रहे हैं उसमें से वो लोग एक हिस्सा रख लेते हैं, 99% हिस्सा वापस कैश में उसको वापस आ जाता है। सो मन बोल रहा है सत्वगुणी काम करो, दान करो। मन ही बोल रहा है तमोगुणी काम करो, लोगों को उल्लू बनाओ, कसीनो खोलो, उनसे पैसे लो, उनको हराओ, उनके फैमिली को बैंकरप्ट कर दो, उनको वहीं पे अल्कोहल बहुत ज्यादा दे दो, परिवार का पूरा नुकसान करो, इनके बच्चे को रास्ते पे आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो माइंड इज द रीजन फॉर मटेरियल एग्जिस्टेंस। अब वो जो इंसान है उसकी बॉडी के एग्जिस्टेंस के लिए उसका माइंड रिस्पॉन्सिबल है। उसका ही माइंड उसको बोलता है कि 100 लोगों को नौकरी पे रखो और वो कसीनो चलाओ। उसका माइंड बोलता है कि चलो लीडरशिप कर लेते हैं, चलो नौकरी पे रख लेते हैं लोगों को। सो रजोगुणी उसका मन कहता है। सो मन जो होता है हमेशा इट इज कवर्ड थ्रू मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। मन के ऊपर ये लेयर्स होता है, ये लेयर्स निकालना बहुत जरूरी है। ये लेयर्स के साथ हम कृष्णा के पास नहीं जा सकते अनफॉर्चुनेटली। जब तक हमने रजोगुण सत्वगुण तमोगुण के कपड़े पहने हुए हैं आत्मा ने, आत्मा को एक्सेप्ट नहीं किया जाता गोलोक में, क्योंकि गोलोक में तो ऐसे आत्मा को सच्चित आनंद का कपड़े पहनकर जाना पड़ता है। आत्मा रजोगुण तमोगुण सत्वगुण के कपड़े पहनकर नहीं जा सकती। जैसे आप मंदिर जाते हो तो मंदिर में वेस्टर्न क्लोथ्स, एक्सट्रीम वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल होता है मंदिर जाने का यहाँ पे। सो प्रोटोकॉल होता है मंदिर जाने का, लेकिन वैसे ही गोलोक जाने का, वैकुंठ जाने का प्रोटोकॉल है। यू कांट कैरी दिस मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर विथ यू। वो वहां पे फिट ही नहीं आते वहां पे अलाउड ही नहीं है। सो द माइंड इज अट्रैक्टेड टू सेंस एंजॉयमेंट विच इंक्लूड्स लस्ट एंड एंगर। तो माइंड सबसे ज्यादा किससे अट्रैक्ट होता है? एंगर से अट्रैक्ट होता है। देखो कई सारे लोग कहते हैं ना कि अरे तुमने क्या किया फिर? कुछ नहीं, मैंने भी उसे खरी खोटी सुनाई, बड़ी ठंडक पै गई मेरे कलेजे में, ऐसे कहते हैं, मेरे दिल में बहुत ठंडक पड़ गई। उसने मुझे ऐसे बोला, उसने ऐसे किया, वैसे किया, फिर मैंने यूं बोला, मैंने वो बोला, मैंने ऐसे मारा, मैंने वैसे मारा, बड़ी ठंडक पड़ गई। तो माइंड अट्रैक्ट किससे होता है? एंगर से अट्रैक्ट होता है। उसको बहुत अच्छा लगता है किसी का रिवेंज लेना, किसी पे गुस्सा करना। उसका मन शांत हो जाता है, शिथिल हो जाता है गुस्सा करने के बाद। इसलिए कई बार ऐसे लोग कहते हैं ना कि अच्छा वो गुस्सा कर रहा है, करने दो करने दो, शांत हो जाएगा, गुस्सा करके शांत हो जाएगा, करने दो गुस्सा। लेकिन हर एक जन ने अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी है। शांति हो जाना है तो आप बॉक्सिंग करो, घर में एक बॉक्सिंग रखो, ऐसा कुछ अलग अलग तरीके निकाल लो शांत होने के। जरूरी है मुंह चला चला के शांत हो जाना है? तो माइंड जो है वो एंगर से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, और लस्ट से भी अट्रैक्ट होता है। लस्ट मतलब कोई भी चीज चाहिए तो चाहिए, पुत्र चाहिए तो चाहिए, कन्या चाहिए तो चाहिए, शादी करनी है तो करनी है, ऐसे करके बहुत ज्यादा मन अट्रैक्ट होता है। जिद, जिद जिसको कहते हैं ना, बचपन में बच्चों को कहते हैं कि जिद मत करो, जिद मत करो, अच्छी बात नहीं है, जिद नहीं करना। फिर बड़े होते होते जैसे ही 9th और 12th का 10th और 12th का टाइम आता है तो कहते हैं जिद पकड़ लो, जो ठाना है वो पा लो, जिद पकड़ लो। अरे बचपन में जब जिद्दी थे आपने बोला जिद मत करो, बड़े होके कह रहे हैं जिद पकड़ लो, जिद पकड़ लो। सो आइडियली बैलेंस आउट तो यही होता है, अच्छी चीजों के लिए जिद रखो, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जो कृष्ण भक्ति के लिए अच्छा है उसकी जिद पकड़ो, जो कृष्ण भक्ति के लिए अच्छा नहीं है उसको त्याग दो, त्यागने की भी तैयारी रखो। तो पकड़ना और त्यागना, इसमें बैलेंस चाहिए। ऐसा नहीं कि सारी चीजें पकड़ के बैठे हो, ऐसा ही नहीं कि सारी चीजें त्याग बैठे हो, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। सो यहाँ पे जड़ भरत कह रहे हैं कि माइंड जो होता है वो लस्ट और एंगर से सबसे ज्यादा आकर्षित होता है। एक तो पुण्य और पाप से आकर्षित होता है, पुण्य भी करने का मन करता है, पाप भी करने का, हाथी की तरह। उसके बाद सत्वगुण में भी रहना है, रजोगुण में भी रहना है, और तमोगुण में। ये एग्जाम्पल भूलना मत कैसीनो ओनियर का। मेरे को इतना अच्छा लगा था उनसे मिलके कि अरे एक ही इंसान में तमोगुण रजोगुण सत्वगुण एट अ टाइम देखने को मिल गया। आई वॉज सो हैप्पी कि ये देखो सामने ही देखने को मिल गया। मतलब ही वॉज अ पर्सोनिफिकेशन ऑफ मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर फंक्शनिंग एट द सेम टाइम। ऐसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। मैंने हमेशा ऐसे देखा था कभी कोई लोग इस टाइम पर सत्वगुण में, इस टाइम पर रजोगुण, इस टाइम पे, लेकिन एक सेकंड में आप पैरेलली
सारी चीजें एक साथ कर सकते हो। सो प्रकृति इतनी अमेजिंग है, मिराकुलस है। रजोगुण सत्वगुण तमोगुण आपको एट अ टाइम देखने को मिल सकते हैं लोगों में। एंड दैट इज सो फैसिनेटिंग। मतलब कृष्णा कितने क्रिएटिव है। कृष्णा ने सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के रखे हैं, लेकिन सारे रंग एक साथ डालने कैसे हो, सारे मसालों का तड़का एक साथ कैसे डालना है, वो भी कृष्णा ने करके रखा है। तो ये भी मत भूलना कि माइंड जो होता है, ये 3 गुणों में आपको फ्राई करने के पूरा प्लान होता है, और वो कर भी देता है आपको। एंड देन माइंड एगर और लस्ट से बहुत अट्रैक्ट होता है। फिर इन दिस वे माइंड कॉजेस अस टू टेक बर्थ इन डिफरेंट बॉडीज। तो माइंड क्या करता है, अलग अलग बॉडी में जन्म लेने के लिए हमें मजबूर कर देता है। हम मजबूर है, माइंड क्या तो मजबूर है। जैसे भरत महाराज मजबूर थे। कौन सा उन्होंने बैठ के मेडिटेशन किया था, हे भगवान मुझे डियर बॉडी दे दो, हे भगवान मुझे डियर बॉडी दे दो, ऐसा कुछ नहीं किया था भरत महाराज ने। मजबूरी से डियर बॉडी में गए। कोई बैठ के नहीं बोलता गॉड गिव मी डॉग बॉडी, गॉड गिव मी कैट बॉडी, कोई नहीं बोलता। मजबूरी में जाना पड़ता है। आज तक किसी को सुना होगा मुझे स्नेक बना दो, मुझे स्नेक बना दो? फिर भी स्नेक का पॉपुलेशन कितना है, मच्छरों का पॉपुलेशन देखो कितना है। कोई भी तपस्या करेगा शिव जी को बोलेगा मुझे मच्छर बना दो, मुझे मच्छर बना दो। मजबूरी से ही बन रहे हो ना, मच्छर भी मजबूरी से बन रहे हो, सांप भी मजबूरी से बन रहे हो। वैसे माइंड, माइंड क्या होता है, माइंड मजबूर कर देता है अलग अलग शरीर में एंटर करने के लिए। किसी की कोई डिजायर नहीं होती ऐसे बकवास बकवास शरीर में जाने के लिए। सो माइंड इज रिस्पॉन्सिबल टू पुश यू इन एनिमल बॉडी और डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज। कभी कभी माइंड पुश करता है डेमिगॉड की बॉडी में, कभी ह्यूमन बीइंग के, कभी एनिमल्स बर्ड्स एक्विटिक्स, कभी कभी इंसेक्ट की बॉडी में माइंड पुश कर देता है हमें। हमारा मन नहीं होता लेकिन फिर भी हम चले जाते हैं। सो जड़ भरत रिमेम्बर्ड हिज पास्ट लाइफ इन बॉडी ऑफ डियर। फिर जड़ भरत को अपनी याद आई डियर बॉडी में। हाउ कुड ही फॉरगेट द लेसन्स ही लर्न। डियर बॉडी में काफी कुछ सीखा था उन्होंने। ओ किंग, दिस मटीरियलिस्टिक माइंड अलाउज अस टू बी ट्रैप्ड इन मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो ये माइंड जो है वो हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है मटीरियल एग्जिस्टेंस में ट्रैप होने के लिए। जैसे सपोज कोई इंसान भक्ति भाव में इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ उनके अनुयायी थे, बड़े इंटरेस्ट लेते थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में। उनको कीर्तन करना मजा आता था और बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उनमें से एक अनुयायी था, उसको सडनली कोई और ही ऐसे लोग अच्छे लग गए जो ब्लैक मैजिक करते हैं। तो वो उसके पीछे चला गया। देखो दिखाओ दिखाओ आप करते कैसे हो ब्लैक मैजिक, आप एग्जैक्टली क्या करते हो। तो जब ये सारी चीजें उसको अट्रैक्ट कर गई, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला तू चला जा यहाँ से, मेरा मेरा मैं यात्रा कर लूंगा। सो आप कृष्ण के साथ होते हुए भी आप बाकी चीजों से अट्रैक्ट हो सकते हो। सो माइंड ऐसा है ना, जो आपको मटीरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्ट करा के रहता है, क्योंकि उसका खुद का टेस्ट बड़ा चीप है। माइंड पे भरोसा मत करना। माइंड की टेस्ट जो है वो बहुत लोअर लेवल टेस्ट है देखा जाए तो। माइंड को हमेशा ऐसे ट्रीट करना जैसे कि बड़ा ही एक क्षुद्र एलिमेंट मेरी बॉडी में डाल के भेजा है कृष्णा ने। ये इतना ज्यादा गया गुजरा एलिमेंट है मेरी बॉडी का, जिसकी टेस्ट सी चीपर है। यही माइंड है जो मुझे बोलेगा अनगिनत वीडियोस देखो। यही माइंड है जो मुझे बोलेगा बाहर का खाना खाओ। यही माइंड है जो मुझे बोलेगा टाइम पास करो। यही माइंड है जो मुझे बोलता है कि जा दोस्तों के साथ अनलिमिटेड टाइम तक गप्पे लड़ा दे। यही माइंड है जो मुझे बोलेगा पाप करो, या फिर पाप की वृत्ति रखो, गलत काम करो। सो बड़ा ही खराब एलिमेंट डाल के भेजा है कृष्णा ने, ये मेरे को पसंद नहीं है। ऐसे करके माइंड को हमेशा ऐसे तुच्छ देखना। ऑलवेज लुक एट योर माइंड एज इफ इट इज सम काइंड ऑफ इंफीरियर एंटिटी। जब तक आप माइंड की पूजा करोगे ना, ऐसे सुपीरियर सोचोगे। अभी देखो भौतिकवादी और भक्त में फर्क क्या होता है। भौतिकवादी माइंड को इतना पावर, आप देखो ये सिर्फ भागवतम में माइंड को इतना क्रिटिसाइज हो रहा है। मैंने ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और इसमें पढ़ा है। उसमें वो लोग माइंड को दे रिप्रेजेंट माइंड एज इफ द विश फुलफिलिंग ट्री। माइंड को ऐसे बोला गया है। तो वेद शास्त्रों में आप पढ़ने जाओगे बाकी वेदास में, तो माइंड को कल्पतरु वृक्ष कहा गया है। लेकिन भागवतम में कृष्णा को कल्पतरु वृक्ष कहा गया है। और वही वेद शास्त्रों में क्या कहते हैं, माइंड इज कल्पतरु वृक्ष। आप माइंड को बोलो कुछ चाहिए और माइंड आपको लाकर प्रकट करके दे सकता है। आपने माइंड को बोला धतूरा दे, उसने धतूरा दिया,
पॉइजन पी लोगे। माइंड को आप बोलोगे कि फिनाइल दे, और माइंड ने फिनाइल दिया, तो क्या हम फिनाइल पिएंगे? तो माइंड के पास बाइफर्केशन नहीं है, क्या सही है क्या गलत है कुछ समझ में नहीं आता। आप माइंड को ऑर्डर करो, माइंड वही कर लेता है। सो द थिंग इज कि माइंड इसीलिए दुश्मन है, माइंड इसीलिए चीटर है, माइंड इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल ही इंफीरियर एंटिटी है बॉडी में। तो इस ऐसे माइंड पे भरोसा करने से अच्छा है तो हम इसको इंफीरियर समझे। जो लोग भी चरक संहिता की पढ़ाई करते हैं, चारों वेदों की पढ़ाई करते हैं, उपनिषदों की पढ़ाई करते हैं, ये लोगों ने माइंड को ब्राह्मण के ऊपर का स्थान दिया गया है। उनको क्या लगता है, उनके पास माइंड नहीं होता तो वो ब्राह्मण की स्थान अचीव ही नहीं कर पाते। ये भी सच है, ब्राह्मण स्थान अचीव करने के लिए माइंड और इंटेलिजेंस ही चाहिए, हार्ट का कोई फंक्शन ही नहीं है। आप कैसे प्यार करोगे लाइट से? ब्रह्म ब्रह्म से प्यार नहीं कर सकते आप। लाइट है, आकाश है, प्यार दिखाओगे कैसे? आए मुन्ना, आकाश को ऐसे बोल सकते हैं, आए मुन्ना आ जाओ मैं माखन खिलाती हूँ? आकाश को बोलोगे, लाइट को बोलोगे लाइट आ जा मैं माखन खिलाती हूँ? नहीं ना, प्यार दिखा ही नहीं सकते आप, ना लाइट को दिखा सकते हो ना आकाश को दिखा सकते हो। हार्ट फंक्शन करता ही नहीं। तो ये लोग सिर्फ ब्रेन यूज करते हैं, अपना माइंड यूज करते हैं और फंस जाते हैं। तो उन लोगों ने माइंड को ना बहुत ग्लोरीफाई कर रखा है। इसलिए आधे क्या, मैं तो कहती हूँ, मैं तो इतना सारा देखती हूँ लोगों को, लोगों ने माइंड को बहुत ग्लोरीफाई करके रखा है। और कभी कभी इस्कॉन पे भी इसके असर दिखाई देते हैं। कभी बहुत सारे लोग कभी कभी दिखाई देते हैं जो माइंड को पावरफुल है, माइंड को ठीक से यूज करो, माइंड को ठीक से यूज करो। भाई जो मटेरियल एंटिटी है उसको यूज करना ही क्यों है? माना कि युक्त वैराग्य फाल्गु वैराग्य के नाम पर आप यूज करना चाहते हो माइंड को, लेकिन माइंड को यूज करने लग जाओगे तो हार्ट का यूज करोगे। जबकि हम बने ही नहीं थे माइंड यूज करने के लिए। भागवतम में तो क्लियरली लिखा हुआ है कि माइंड माइंड अलाउज अस टू गेट ट्रैप्ड इन मटेरियल एग्जिस्टेंस। जब इतना रिस्की एंटिटी है, मानो आप किसी बोट में बैठे हो और बोट का जो ड्राइवर है, आपको पता है कि वो चोरी करता है, डाका डालता है, दूसरी बोट का सामान को अपनी बोट में लाने के लिए खून करता है। अब आप ऐसे बोट में बैठे हो और बोट का जो नाविक है उस पे भरोसा करके आप गैम्बलिंग कर रहे हो माइंड में। हो सकता है मेरे पैसे ना ले, हो सकता है मेरी पोटली से रोटी सब्जी ना चोरी करे, हो सकता है मेरी टिफिन पे नजर ना पड़े उसकी, हो सकता है मैं लकी निकलूं, ये रिवर क्रॉस करते वक्त उसकी नजर मेरे वॉलेट पे ना जाए, उसकी नजर मेरे बुक्स पे ना जाए, उसकी नजर मेरे फेवरेट पेन पे ना जाए, उसकी नजर मेरा सनग्लासेस पे ना जाए। ऐसे करके आप बस प्रे कर रहे हो रिस्क में। हाउ कैन यू ट्रस्ट अ बोटमैन जो ऐसे सारे काम करता है, चोरी उचक्के वाले काम करता है? तो जब आप कहते हो कि माइंड को सही तरीके से यूज करो, सही तरीके से, आप माइंड को यूज ही क्यों करना चाहते हो? हार्ट को यूज करो। 10th कैंटो इज ऑल अबाउट हार्ट, रूप गोस्वामी जी इज ऑल अबाउट हार्ट, सनातन गोस्वामी जी ऑल अबाउट हार्ट, हमारे सारे षड गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर जी। प्यार था ना महाप्रभु से, तभी वानप्रस्थ लिया। प्यार नहीं होता महाप्रभु से, वानप्रस्थ क्यों लेते वो? हार्ट यूज किया ना उन्होंने। वानप्रस्थ में इतनी सारी स्थलियां निकाल ली उन्होंने, 147 स्थलियां डिकोड करी है उन्होंने। सिर्फ महाप्रभु का जन्म स्थान नहीं, उनकी लीलाओं स्थली भी उन्होंने डिकोड कर रखी है। प्यार था महाप्रभु से तभी कर पाए। हमारे शिल प्रभुपाद को हरे कृष्णा महामंत्र से प्यार था ना, कृष्ण से प्यार था, भागवतम से प्यार था, तभी अमेरिका जाके वहां से भागवतम पूरे वर्ल्ड में सर्कुलेट कर पाए। प्योरली हार्ट फंक्शन है, प्योरली हार्ट। यू डोंट नीड टू यूज माइंड एट ऑल। वंस यू स्टार्ट यूजिंग माइंड, बड़ा रिस्की बिजनेस है। ट्राई करके देख लो, अगर आपको 1-2 साल के लिए ट्राई करना है कर लो। मैंने तो ट्रायल एंड एरर कर चुका है, इसलिए मैं बता रही हूँ। माइंड को यूज करने का ट्राई करके देखो, एंड सी योर सेल्फ फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन वाइल यूजिंग माइंड। फिर एक बार दिल की तसल्ली हो जाएगी ना, फिर हमेशा के लिए छोड़ देना माइंड को यूज करना, और फिर हार्ट को फंक्शन को यूज करना। आपको पता चल जाएगा कि कृष्ण से प्रेम करना कहीं 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 अधिक इजी है एज कंपेयर टू माइंड यूज करके कृष्ण को समझना, समझने की कोशिश करना। लविंग कृष्णा इज मोर इजी देन अंडरस्टैंडिंग कृष्णा।
Once you fall in love with Krishna, you automatically understand Krishna. If you try to understand Krishna, you find it difficult to fall in love with Krishna. डिले हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, कोशिश करोगे, मेहनत का फल वेस्ट नहीं होता. But then you will fall in love with Krishna only when you are doing कीर्तना. जब आप कीर्तन में डांस कर रहे हो और गा रहे हो ना, दैट इज द पॉइंट यू विल फॉल इन लव विद कृष्णा. जब आप माइंड यूज करके शास्त्र समझने की कोशिश कर रहे हो ना, चांसेस आर तब आपको प्यार नहीं होगा कृष्णा से. लेकिन दिल से जब आप नाचोगे, गाओगे, कृष्णा की लीला जन्माष्टमी पे सुनोगे और इतना हंसोगे, इतना एंजॉय करोगे, दैट इज द पॉइंट यू विल फॉल इन लव विद कृष्णा बिकॉज यू आर यूजिंग हार्ट. सो वैसे भी माइंड यूज करके फायदा नहीं है. तो जब भी आप जड़ भरत की कहानी सुनते हो, उसका इंटेलिजेंट डिस्कशन सुनते हो राहुगण से, तो यू यूज योर हार्ट टू अंडरस्टैंड दैट. वंस यू अंडरस्टैंड द हार्ट ऑफ जड़ भरत, nobody can stop you from becoming great devotee like jad bharat. To understand the heart. So king, this materialistic mind allows us to be trapped in material existence. तो उन्होंने क्या कहा? No, Mataji. When we are, that is the beauty of Bhagavatam. When we read Bhagavatam, we don't use our mind, we use our heart. If introduction, read the introduction of Prabhupada. Prabhupada in Bhagavad Gita also, he writes that one should address this holy book by assuming that Krishna is Supreme Personality of Godhead and surrender unto him by heart in order to understand Bhagavad Gita thoroughly. ये स्टेटमेंट इतना अच्छे से इंट्रोडक्शन में दिया है, एज इट इज कॉपी किया है भागवतम के इंट्रोडक्शन में, वेर इट इज रिटन वन शुड अज्यूम कृष्णा एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड सरेंडर टू श्रीमद् भागवतम विथ फुल हार्ट एंड देन अंडरस्टैंड कृष्णा. वो भी तो एग्जैक्ट वही सेंटेंस को रेप्लिकेट करके. सो प्रभुपाद ऑल्सो अंडरस्टैंड्स. प्रभुपाद ने इंट्रोडक्शन में ही क्लियर कर दिया है कि ये दो शास्त्रों को अप्रोच कैसे करना है. आपका अप्रोच सही होगा, एटीट्यूड सही होगा शास्त्र को पढ़ने का, तो आपके हृदय में जाएगा. मैक्सिमम लोग भागवतम फिनिश शुरुआत करने के बाद बर्नआउट क्यों हो जाते हैं? नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा. आज 3 पेज पढ़े, आज 4 पेज पढ़े, नींद आ गई, कुछ समझ ही नहीं आता. पता नहीं आपको कैसे समझ में आता है. वाई? हु आस्क्ड यू टू यूज योर ब्रेन? आपको तो पता है आप कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हो. आप तो बी थैंकफुल कि कृष्णा भागवतम हाथ में लेने के लिए. अभी आए समझ में, ना आए समझ में, की फर्क पैंदा है. हार्ट से तो यू नो एवरी वर्ड इज रिप्रेजेंटिंग कृष्णा. मैंने भागवतम पकड़ी है, बुक में मैं चाहे कुछ भी पढ़ू, बीच में मेरा ध्यान हट भी जाए, मेरा माइंड हो सकता है ब्लैंक हो जाए, मेरा माइंड की कोई और चीज ही सोचने लग जाए और उतरे में मेरे 2 पेजेस हो जाए. Still, I am using my heart because I know that by reading Bhagavatam, Krishna becomes happy. तो मेरा और कृष्णा का तो कनेक्शन वैसे भी स्ट्रांग हो रहा है, चाहे मेरा माइंड भागवतम में हो ना हो. मुझे हो सकता है there are 18,000 श्लोकास और out of 18,000 श्लोकास I was able to use my mind only for one shloka. And for all the 17,999 shlokas, I was mentally absent, mind was absent. But still my love will be exponentially more towards Krishna than any other devotee who has used his mind in Bhagavatam. That is the difference. People who use mind tend to keep the Bhagavatam incomplete. And people who are using heart, they keep laughing while reading Bhagavatam. हंसते हंसते, ओ कृष्णा ने ऐसे किया, अरे कृष्णा ने ऐसे किया, ओ कृष्णा ने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया. हार्ट यूज करते हैं, एंजॉय करते जाते हैं, एंजॉय करते जाते हैं. So you don't use your mind, you use your heart. सिंपल एग्जाम्पल, माता जी आपको बेटी हुई थी तो आपने माइंड से बेबी को समझने की कोशिश नहीं की होगी, आपने हार्ट से समझा होगा. ओ मुझे ठंड लग रही है, मैं बेबी को रैप कर लेती हूँ. मुझे गर्मी लग रही है, मैं बेबी को थोड़े से पतले कॉटन के कपड़े पहना देती हूँ. ओ मुझे पसीने आ रहे हैं, मैं बेबी को थोड़ा सा वो पाउडर डाल देती हूँ जिससे कि पसीने का घमौरिया ना आ जाए. हरी 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 बोल. Using your heart, you're using your heart for baby, right? हाँ माता जी, कुछ बोला आपने? नो माता जी. हरी बोल माता माता जी, हरी बोल बोलो. बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया आपने. है ना. सो ऐसा होता है, हम हार्ट यूज करते हैं ना,
तो हमारा माइंड नहीं चलता। हो सकता है हमारे आसपास ही हमारी सास बैठी हो, वो कहती हो बड़ी गर्मी लग रही है, और हम कहते हैं नहीं मुझे तो बड़ी ठंड लग रही है, मैं बेबी को स्वेटर चढ़ा देती हूँ। तो ये हमारा हार्ट बोल रहा है, हमारा माइंड नहीं बोल रहा। हो सकता है बाहर सच में ठंड ना हो, लेकिन हमें ठंड लग रही है, तो बेबी को ठंड नहीं लगनी चाहिए। सो माइंड अलग होता है, हार्ट अलग होता है। माइंड कहेगा गूगल करो व्हाट इज द टेम्परेचर, माइंड कहेगा थर्मामीटर लाओ बेबी का टेम्परेचर चेक करो, माइंड कहेगा अच्छा रूम टेम्परेचर चेक करो, गूगल करो, रिसर्च करो व्हाट इज द राइट टेम्परेचर फॉर बेबी, कितना मेंटेन करना चाहिए। फिर माइंड डिसीजन लेगा स्वेटर डालू या नहीं डालू। माँ ऐसी होती ही नहीं है। माँ सोचती है मुझे ठंड लग रही है स्वेटर डाल दो बेबी को, मुझे गर्मी लग रही है कॉटन के कपड़े डाल दो। ऐसे होती है माँ। सो भागवतम ऐसे ही समझा जाता है। भागवतम में आपको जीरो कुछ रीड करते वक्त कुछ ना समझ में तो भी पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भागवतम 2 बार ही पढ़ा था ना। मुझे सांख्य योग बिल्कुल समझ में नहीं आया था। मुझे 6 साल पहले सांख्य योग समझ में आया। मैं पढ़ रही हूँ 15 सालों से, लेकिन मुझे सांख्य योग 6 साल पहले पता चला। उससे पहले जब भी मैं पढ़ती थी ना, ऐसी नींद आती थी, मैं स्किप करती जाती थी, स्किप करती जाती थी। इतना लंबा करना क्या है, ऐसे लगता था जैसे उपनिषद ही लिखा है भागवतम में। इतना डिटेल में कपिला मुनि बोलता है। तो तब ऐसे लगता था मैं इसका क्या करूं, इसका क्या करूं मैं, व्हाट डू आई डू विथ इट। इसमें तो मैं ऐसे चेक करती थी, कहा कृष्णा कोई है क्या, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा, कोई नाम ही नहीं है। लास्ट पैराग्राफ में जाके सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड आता है। तो देवहूति माता को लास्ट पैराग्राफ में बोला जाता है यू सरेंडर अनटू सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो तब मेरे जो ऐसे आहत मिलती थी, हाँ फाइनली लॉर्ड कपिला इज टॉकिंग समथिंग अबाउट कृष्णा। पूरा सिर्फ थ्योरी 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 डाल रखी है, क्या करना है इसका, कृष्णा के बारे में कुछ बोलो तो जाने। इससे पहले जब भी भागवतम पढ़ा कुछ समझ में नहीं आया। 6 साल पहले पता चल गया सांख्य योग होता क्या, और इतना इंटरेस्ट आया क्योंकि तब इतना दिल से पढ़ा ना, दिल से पढ़ के कोशिश की समझने की कि कृष्णा भागवतम ये करते हैं, प्रेफर करते हैं, कृष्णा स्वयं आके भागवतम में रहते हैं। इसका मतलब ये सारे कपिला मुनि के इंस्ट्रक्शंस में कहीं ना कहीं कृष्णा छिपे हुए हैं। इसको डिकोड करना होगा, ढूंढना पड़ेगा। एंड दैट टाइम भागवतम आप सब लोगों ने भी एंजॉय किया, मैंने खुद भी एंजॉय किया है। हमारी कपिला मुनि की पूरी सीरीज बनी है, एक भौतिकवादी की जर्नी, कितना एंजॉय किया है हमने वो सीरीज पूरा। दैट इज द पॉइंट वेयर टोटली द लव हैड इंक्रीज्ड फॉर कृष्णा। सो तब एंजॉय किया था। जब हार्ट से समझा तो एंजॉय किया, जब दिमाग से समझने की कोशिश की तो नींद आए कुछ। बट देन स्किप, यू डोंट अंडरस्टैंड, स्किप 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 स्किप, रीड रीड रीड। स्किप इन द सेंस it's not about not reading at all. You read, you don't understand, you accept that you don't understand and still you read. That is love. सपोज कल को श्रीदा ने बुक लिखी और उसने बुक किसी इलेक्ट्रॉनिक टॉपिक के लिखी, यू आर गुड इन कंप्यूटर्स मे बी शी विल डू इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक लिखी और उसने बोला मम्मा प्लीज चेक ना, आई हैव रिटन बुक ऑन एम्बेडेड सिस्टम्स। आपको एम्बेडेड सिस्टम समझ में नहीं आता, स्टिल आप प्रूफ रीडिंग करने के लिए उसकी बुक पढ़ोगे, उसका ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करेक्ट करने के लिए बुक पढ़ोगे। प्यार है ना बेटी से, तो आप प्रूफ रीडिंग करोगे ही करोगे, ताकि उसकी बुक में मिस्टेक्स ना हो। अंडरस्टूड? गॉट इट? यस माता जी। दैट इज हार्ट नाउ। सो आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, जय समस्त भक्त वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा संकीर्तन यज्ञ की जय। विनयशील माता की जय।